हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स नीट 2024 को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, नीट 2023 से अब काफ़ी हद तक बच्चे फ्री हो गए हैं क्योंकि एग्जाम तो हो ही गया है, रिजल्ट आना बाकी है। बट क्योंकि ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, टेस्ट पेपर आपको मिल जाता है, तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया भी लग गया होगा कि इस साल सिलेक्शन होना है या नहीं। तो अब जो सेलेक्ट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट जो सेलेक्ट नहीं हो रहे वो नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेंगे और उस ड्रॉप के दौरान उनको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बच्चों। उनमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है चैप्टर सीक्वेंस। हालांकि आप लोग ड्रॉपर्स हैं तो आप लोग 11th-12th में चीजें पढ़कर आए हैं, जो ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुके हैं उनको भी ये चीजें पता है कि हमें किस तरह प्रिपेयर करना है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने हो सकता है 11th-12th में ध्यान ना दिया हो चीजों पर या रैंडमली पढ़ाई कर ली हो, तो वो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना होता है। आपको हमेशा कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक करेक्ट सीक्वेंस होता है, उसमें अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आप पुराने चैप्टर्स को नए टॉपिक से कोरिलेट कर सकेंगे और आपकी एक अच्छी कॉन्सेप्ट मेकिंग होगी जो आपको नीट में एमसीक्यूज करने में मदद करेगी। ठीक है, तो किस सीक्वेंस में आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने चाहिए वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। बॉटनी एंड जोलॉजी, वैसे नीट में 2 सेक्शंस में पेपर आता है बायोलॉजी का जो डिवाइडेड पार्ट है, बट एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे बच्चों तो कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये बॉटनी पार्ट है और ये जोलॉजी पार्ट है। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, जैसे प्लांट फिजियो प्योरली बॉटनी से है, एनिमल फिजियो पूरी जोलॉजी में आती है। बट जो कॉमन चैप्टर्स हैं जैसे सेल हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी है, आपने देखा होगा नीट 2023 में दोनों ही सेक्शंस में, बॉटनी में भी एंड जोलॉजी में भी सेम चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे। तो आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एज सच कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही, बॉटनी और जोलॉजी दोनों में ही जो वेटेज है, जो क्वेश्चंस का नंबर है वो आपको पता है 45 है, तो वो बराबर ही होता है। ठीक है, तो आप बस अपनी कॉन्सेप्ट मेकिंग पे ध्यान दो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो और जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ उस सीक्वेंस में नीट 2024 के लिए अपनी तैयारी करते जाओ। अच्छा, एक और चीज, ये जो सीक्वेंस है मतलब स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस प्लेटफॉर्म में आपको पता है कई सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि टीम कंपटीशन ने एक बैच लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज अनमोल बैच। अगर आपसे वीडियो मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप देख लीजिएगा। उसमें हमने टीम कंपटीशन, हमारी ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर एक फ्री बैच है अनमोल नाम से। ठीक है, वहां पूरा हमारा जो यूट्यूब पे कंटेंट है वो हमने वहां भी आपको अवेलेबल करवा दिया है, जिससे बिना किसी नोटिफिकेशंस के, एड्स के आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, तो अगर आप अनमोल बैच से प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं से भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब बायोलॉजी को आप पढ़ें तो बच्चों एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें सबसे पहली बात, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के पेपर आता है और 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसको आप सीक्वेंस में ही चलने दे लगभग, क्योंकि पहले 11th के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे तब 12th के पे अच्छी पकड़ बन पाएगी। तो अगर हम 11th एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो वैसे तो आपके एनसीईआरटी में जो फर्स्ट यूनिट है वो डाइवर्सिटी है, ठीक है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी बच्चों कि हमेशा सेल बायोलॉजी से स्टार्ट किया करो, क्योंकि सेल बायोलॉजी में काफी सारे बेसिक्स होते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप सीधा डाइवर्सिटी से शुरू करोगे ना तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको रटना भी पड़ता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना बोरिंग हो जाता है। और इसलिए पहले सेल चैप्टर से स्टार्ट करो, मतलब सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करो। उसमें आपको पता है 3 चैप्टर्स हैं, सेल का स्ट्रक्चर और सेल साइकिल, दोनों को आप साथ में पढ़ें। फिर आप बायोमॉलिक्यूल ले लें, थ्योरेटिकल चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना। इस बार नीट 2023 में इससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरली इतने क्वेश्चंस इससे नहीं बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस बार 4 क्वेश्चंस थे, तो बिल्कुल एनसीईआरटी से उठकर आए थे, कुछ इधर उधर का नहीं पूछा गया था। ठीक है, सेल बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आप डाइवर्सिटी पर जाएंगे। ये एक इनिशियल चैप्टर मैंने पहले रखा हुआ है, द लिविंग वर्ल्ड, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। उसमें भी अगर हम देखें तो जो नई एनसीईआरटी आई है 2023 में, उसमें लिविंग वर्ल्ड में से काफी चीजें हटा दी हैं। जैसे शुरू में वो जो आपके क्राइटेरिया ऑफ लाइफ है वो डिलीट कर दिए, लास्ट में जो टेक्सोनॉमिकल एड्स थे वो सब हटा दिए, तो और छोटा हो गया ये चैप्टर। तो आप उसे जस्ट एक बार रीड करके इसमें से मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन बनता है वो अपना पहले ही कंप्लीट कर दें। ठीक है, अब डाइवर्सिटी में तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चों, कोई भी चैप्टर स्किप करने के बारे में मत सोचना। एनसीईआरटी तो पूरी प्रिपेयर करनी ही करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि आप ड्रॉपर स्टूडेंट है। एज अ मतलब हर जो भी चीजें मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी इस तरह के वीडियो जो चैप्टर सीक्वेंस है वो 11th एंड 12th के लिए भी बनाया है। तो आप कहेंगे मैम
उसमें और हम में क्या फर्क है? तो सिर्फ दोनों में पढ़ने का एंगल अलग होता है। वो बच्चे पहली बार चीजों को सीखते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग चीजें पढ़ते हैं। आप ऑलरेडी चाहे आपने कम पढ़ा हो, जैसा भी पढ़ा हो, बट 11th-12th में हर चीज थोड़ी थोड़ी तो पढ़ चुके हैं ना आप। तो अब आपका जो पढ़ने का एंगल है वो कोरिलेटेड होना चाहिए। अगर आप डाइवर्सिटी में कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो सेल बायोलॉजी में आ चुका है या जिससे रिलेटेड कहीं भी फिजियोलॉजी में है, तो वो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये चीज वहां से रिलेटेड है, तब जाके आपकी क्वेश्चन की अप्रोच डेवलप होगी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी में चाहे 5 किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो, तीनों एकदम ऑन द टिप्स होने चाहिए। जब भी पढ़ें बार बार इस यूनिट का रिवीजन करें। डाइवर्सिटी को याद करने का एक ही तरीका है, मल्टीपल रीडिंग्स। और हमेशा जब भी अपनी रीडिंग करें बच्चों, एनसीईआरटी से ही करें। आप पूछते हैं कि मैम टॉपर्स या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं कि हमने एक सेशन में एनसीईआरटी को 5 से 6 बार पढ़ लिया, हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो इसी तरह पॉसिबल होता है बच्चों कि पहली बार जिस दिन उन्होंने लेक्चर देखा उस दिन पढ़ते हैं वो, दूसरी बार जैसे मान लो एक हफ्ता आपको पढ़ते पढ़ते हो गया तो संडे को एक बार रिवाइज कर लिया, तीसरी बार जब उसका चैप्टर टेस्ट हुआ तब पढ़ लिया, फिर चौथी बार जब एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हुआ जिसमें फुल मॉक टेस्ट है तब पढ़ लिया, और एक बार आपके नीट एग्जाम के टाइम पर पढ़ लिया। तो ऐसे अगर आप फॉलो करोगे तो 5 बार एनसीईआरटी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में आपको टाइम लगेगा बट बाद में फटफट चीजें होती जाएंगी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिटी के बाद आप अपने प्लांट से रिलेटेड जो 2 चैप्टर हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये निपटा लें और इसी के साथ में प्लांट फिजियो को भी पढ़ लें। प्लांट फिजियो में आपके 5 चैप्टर्स हैं। अगेन न्यू एनसीईआरटी में से इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है, बट मैं अभी नहीं कहूंगी कि आप ना पढ़ें इनको। ये चैप्टर ट्रांसपोर्ट तो स्पेशली कुछ बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे तो आप पढ़ें बच्चों। मिनरल न्यूट्रिशन में आप चॉइस ले सकते हैं क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा थ्योरेटिकल है। तो यहां पर आप जब एनटीए का नोटिफिकेशन आ जाए, अगर उसमें हो कि भाई आपको मिनरल न्यूट्रिशन है नीट के सिलेबस में, तो आप एंड के लिए इसको रख दें। ठीक है, देन बट इसमें भी मैं एक चीज जरूर कहूंगी बच्चों, इसमें एक नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ है। उसमें जो चीजें आती है ना, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो वो चीजें कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर में भी यूज होती हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल को आप एक बार पढ़ लें, उससे आपको कॉन्सेप्ट मेकिंग में हेल्प होगी। ठीक, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस बार नीट में, प्लांट ग्रोथ से प्लांट हार्मोन्स पे क्वेश्चंस पूछे गए। ह्यूमन फिजियो की अगर हम बात करें, ये जो चैप्टर है ना बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल टिश्यू, वो वैसे तो सेकंड यूनिट में दिया है आपकी 11th एनसीईआरटी में, बट आप उस चैप्टर को ह्यूमन फिजियो से जस्ट पहले पढ़ना, क्योंकि उससे क्या होगा, आप जो भी उसमें टिश्यूज पढ़ते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यूज, आप उन्हें इनसे डायरेक्ट कोरिलेट कर पाएंगे। अगेन बता दूं, इसको भी न्यू एनसीईआरटी ने मॉडिफाई कर दिया है। इस चैप्टर में से ये 4 टाइप के टिश्यूज तो हटा ही दिए हैं, फ्रॉग, अर्थवॉर्म और कॉकरोच में से कॉकरोच भी हटा दिया है। न्यू एनसीईआरटी ने सिर्फ फ्रॉग रखा है, सोचो, बट एनटीए ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। तो जब तक एनटीए क्लियर ना कर दे तब तक आपको वही सिलेबस फॉलो करना है जो नीट के लिए पहले था, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड थी। ठीक है, देन ह्यूमन फिजियो के ये जो 7 चैप्टर्स हैं, इनमें तो कुछ बताने जैसा है ही नहीं, सीक्वेंस आपको पता है, इसी सीक्वेंस में पढ़ते जाओ, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी। ठीक है, हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। देन अगर हम 12th एनसीईआरटी पर जाएं, ये आपका 11th एनसीईआरटी वाला सेगमेंट है जो आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, हाईली स्कोरिंग है। 12th एनसीईआरटी के चैप्टर्स पर अगर हम आए तो 12th को डिवाइड किया है 5 यूनिट्स में। फर्स्ट यूनिट आपकी है रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट यूनिट क्या है, रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आप इसे कंप्लीट करेंगे, जिसमें चारों चैप्टर्स आ गए आपके। ये एक बेसिक चैप्टर है जो न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है, बट वही बात वापस रिपीट करूंगी कि जब तक एनटीए कंफर्मेशन ना दे दे आपको, तब तक आपको डिलीटेड चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं। और यस, ये काफी अच्छा चैप्टर है बेसिक्स क्लियर करने के लिए, तो इसे पढ़ें आप। ठीक है, देन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, इसको चार्ट्स की फॉर्म में पढ़ें जिससे ये याद रहेगा, उन चार्ट्स को बीच बीच में रिवाइज भी करते रहें। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं, पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर जाएं। ओके, देन आती है जेनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है काफी स्कोरिंग है ये। जेनेटिक्स और इकोलॉजी दोनों हाईएस्ट वेटेज यूनिट्स में आती हैं बच्चों। मतलब मैं पूरी 11th-12th की बात करूं तो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी, ये 3 यूनिट्स काफी ज्यादा वेटेज रखती हैं नीट में, तो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एकदम अच्छे से बिल्कुल ऑन द टिप्स होनी चाहिए इनकी हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट। ओके, जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों चैप्टर्स
काफी कॉन्सेप्चुअल डीप चैप्टर्स हैं, तो अच्छी तरह टाइम देकर इनको पढ़ें। ऐसा नहीं कि लास्ट के लिए रख दें कि जेनेटिक्स लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में दिमाग नहीं चलता, तब रिवीजन का हेडेक आने लगता है। इसलिए पहले ही इस तरह के चैप्टर्स को तसल्ली से पूरा कर लें, ठीक है। और एवोल्यूशन इसके साथ में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो लास्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि एवोल्यूशन में इन दोनों से रिलेटेड चीजें हैं। एवोल्यूशन में आपको पूरा अलग अलग कैसे नेचर में लाइफ का इवोल्यूशन हुआ वो बताया गया है, ठीक है। बायोटेक जो है वो आपके 12th एनसीईआरटी में 4th यूनिट है, बट जेनेटिक्स के साथ पढ़ेंगे तो जो भी डीएनए वगैरह का स्ट्रक्चर है उसको आप यहाँ पर कोरिलेट कर पाएंगे। ये भी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग यूनिट है बच्चों। आप देखिएगा हमारे अनमोल बैच में हमने जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी में सभी लेक्चर्स, नॉट ओनली बायोटेक्नोलॉजी, हर चैप्टर को बहुत ही इत्मीनान से डिटेल से अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर टीचर्स ने पढ़ाया है। तो आप जरूर से इन प्लेलिस्ट पे एक बार जाएं और उनको देखकर पढ़ें, ठीक है। देन एक छोटी सी यूनिट है बच्चों, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें ह्यूमन हेल्थ के बारे में है, स्ट्रैटेजीज प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग के बारे में है, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में है। उसमें से ये जो चैप्टर है इसको मैं कहूंगी कि अभी आप बिल्कुल ना टच करें। ये प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग का पूरा रट्टाफिकेशन चैप्टर है, तो इसमें ना आप बाद में अगर एनटीए, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है, अगर एनटीए इसको सिलेबस में रखता है नीट 2024 के सिलेबस में, तो ही आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, वरना बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो जो चैप्टर मैं कह रही हूँ ना कि हट गया है बट बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे तो पढ़ो, बट जो मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल याद करने वाली चीजें हैं उनको आप लास्ट के लिए एक जगह अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर दो कि दिस चैप्टर विल बी टेकन एट लास्ट, ठीक है। एंड देन इकोलॉजी पर आ जाओ। इकोलॉजी प्योरली एनसीईआरटी से पढ़नी है आपको, लेक्चर्स देखने हैं, बट एनसीईआरटी में एक एक चीज को मार्क करते जाना है, ठीक है। और उसमें ही आपको उसी से अपने मतलब नोट्स, अलग से पूरे लेंदी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसको चाहे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको लग रहा है पीवाईक्यूज में बार बार आ रहे हैं, उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लें, दैट्स इट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बायोलॉजी का 11th प्लस 12th एनसीईआरटी का चैप्टर सीक्वेंस बता दिया है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप ड्रॉपर्स हैं, आप ऑलरेडी 11th 12th में चीजें पढ़ चुके हैं, तो इस बार जब आप चीजें पढ़ रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी पहले अपने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, 11th 12th में बड़े अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मैं कहूंगी कि दोबारा नोट्स बनाने की मेहनत ना करें बच्चों, अपने उन्हीं नोट्स को सामने रखें। लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि लेक्चर देखने से चीजें दिमाग में रिवाइज होती रहती हैं, तो लेक्चर जरूर देखें, पर उन्हीं नोट्स में आप हाईलाइट करते जाएं चीजों को। कुछ लगता है मिस हो गया, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसे ऐड ऑन कर लें। जिन बच्चों ने नहीं बना रखे हैं नोट्स, वो जरूर साथ साथ में नोट्स बनाएं, और हो सके तो सभी बच्चे जिन्होंने बना भी रखे हैं या नहीं भी, सभी बच्चे जो थोड़े ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिनको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, उनको शॉर्ट नोट्स में जरूर कन्वर्ट कर लें, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता एनसीईआरटी से। तो अगर आप उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टीम कंपटीशन ऐप पर अनमोल बैच में अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे भी है प्लेलिस्ट में, वहां से भी आप देख सकते हैं, बट डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमने उनको अनमोल बैच पर अवेलेबल करवा दिया है। आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करें, चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी अपलोड करेंगे जो आपको नीट प्रिपरेशन में मदद करेंगी। ओके।